तो अब स्टार्ट करेंगे अपना केस नंबर 2 का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कि व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज नॉट गिवन। जब हमें क्वेश्चन में न्यू टोटल एडजस्टेड कैपिटल गिवन नहीं होती है तब हम उसका एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, अमित, बालन एंड चंदर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। ये ओल्ड उनका रेशियो गिवन है। Chandra retired on 1st April 2014 and the balance sheet of the firm on the date of Chandra retirement was as follows. Creditors given हमें 12,600, Provident Fund 3,000, General Reserve 9,000, Capital given है 40,000, 36,500, 20,000 और फिर इस साइड में एसेट साइड में बैंक गिवन है 4,100, डेटर्स हैं 29,000 के एंड देन स्टॉक है 25,000, इन्वेस्टमेंट है 10,000, पेटेंट्स 5,000 एंड मशीनरी है हमारी 48,000। हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 27,000, डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20% एंड ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज sold for 600. Chandra took over investment for 15,800. Amit and Balan decided to adjust capital in proportion of their profit sharing ratio by opening current account. देखो यहाँ पे अमित और बालन डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे किस प्रपोर्शन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और क्या ओपन करके, करंट अकाउंट ओपन करके। लेकिन नई कैपिटल हमें गिवन नहीं है, ठीक है। अब प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल हमें ब्रॉट डाउन करनी है, तो कैपिटल है हमारी 40,000, 36,500 एंड 20,000। तो ये आ जाएगा 40,000, 36,500 एंड 20,000। अब देखो कोई जनरल रिजर्व गिवन है हमें, हाँ हमें एक जनरल रिजर्व गिवन है 9,000 का, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, यानी 1/2, 1/3, 1/6। देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हमें पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना है ओल्ड रेशो का, ठीक है बेटा। तो देखो इसकी वर्किंग देख लो, ये 1/2, 1/3, 1/6, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसमें 6 है, तो सारे डिनोमिनेटर्स को आपको 6 करना है। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 6 हो जाएगा, ऊपर भी 3 से होगी तो 3/6। इसको 6 करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2/6, और ये 1/6 है ही। तो ओल्ड रेशो कितना है हमारा, 3:2:1। तो ये हमारा रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो न्यू रेशो और गेनिंग रेशो हमारा 3:2 हो जाएगा। तो हमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशो में, जो कि अब हमारा 3:2:1। तो ये बाय जनरल रिजर्व 4,500, 3,000, 1,500 और जनरल रिजर्व है हमारा 9,000 का, जिसे हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 4,500, 3,000 एंड 1,500। अब देखो क्वेश्चन में कोई पी एंड एल गिवन है, अब कोई पी एंड एल हमें गिवन नहीं है। चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 27,000। ये हमें फर्म की गुडविल दे रखी है, यानी परचेज गुडविल दे रखी है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो देखो यहाँ पे आप देखो जो हमारा न्यू रेशियो है वो ये हमारा गेनिंग रेशियो है, यानी कि जो अमित और बालन है इनका गेनिंग रेशियो गिवन है। तो अमित डेबिट, अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म है 27,000 और चंदर का शेयर है 1/6, 4,500, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग रेशियो में, जो कि है अमित और बालन का 3:2। तो 4,500 इंटू 3/5, 2,700 एंड 4,500 इंटू 2/5, 1,800। तो 2,700 और 1,800। तो चंदर में तो आ जाएगा बाय अमित और बाय बालन 2,700 और 1,800। ये देखो बाय अमित बाय बालन 2,700, 1,800, और चंदर में आ जाएगा अमित और बालन की उसमें 2,700, 1,800, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट अपनी एडजस्टमेंट देख लो। डेप्रिसिएशन ऑफ 10% वॉज टू बी प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन है। मशीनरी हमारी 48,000 की है और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा, यानी कि 4,800। देखो 48,000 की मशीनरी है, 10% का डेप्रिसिएशन 4,800। तो ये रहा टू मशीनरी 4,800। जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो टू साइड में आती है 4,800। इसके बाद है पेटेंट्स वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। पेटेंट्स जो हैं वो 20% से रिड्यूस्ड हो गए हैं। पेटेंट्स कितने के हमारे, 5,000 के। अब देखो पेटेंट्स है 5,000 के इंटू 20/100, 1,000 आ गया। तो 2 पेटेंट्स 1,000, ठीक है, क्योंकि कम हुए हैं तो 2 साइड में आएगा।
एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली रिटन ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 600। देखो एक पुराना फोटोकॉपियर था जो कि हमने बेचा है कितने में, 600 रुपये में। जब हमने कोई एसेट बेचा है तो हमारे पास पैसा आया, प्रॉफिट आया, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल ऑफ ओल्ड, सॉरी ये बाय सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, क्योंकि ये ओल्ड फोटोकॉपियर था 600 रुपये का। अब जब ये हमने बेचा है तो ये हमारा प्रॉफिट है, और इसका जो पैसा आएगा वो हमारा बैलेंस शीट में बैंक में प्लस होगा। ये 600 रुपये ये बैंक में प्लस हो जाएंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि ये पैसा आया है और ये बिका है, तो ये हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो इधर आती है, और ये हमारा 600 रुपये यहाँ आ जाएगा बैंक में बैलेंस शीट में। अब देखो, चंदर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹15,800 के। चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, कितने में ले लिए, 15,800 में, जबकि इन्वेस्टमेंट 10,000 के थे, यानी 5,800 का प्रॉफिट हो गया। तो जो 5,800 का प्रॉफिट हुआ है वो तो आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट थे सिर्फ 10,000 के और चंदर ने लिए 15,800 में, यानी 5,800 का फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो वो जो प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट 5,800 आ जाएगा, और चंदर ने ले लिए इन्वेस्टमेंट, तो टू इन्वेस्टमेंट चंदर में 15,800 आ जाएगा। जितने में उसने लिए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, और जितने का फर्म को प्रॉफिट हुआ बाय इन्वेस्टमेंट वो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में इधर आ जाएगा 5,800। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट कैपिटल। अब ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट आ गई, ये तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे उसके बाद करेंगे। चलिए बेटा, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 6,400, इसमें से आप माइनस करेंगे मशीनरी और पेटेंट्स, तो 600 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, जिसको 3:2:1 यानी ओल्ड रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये जो हमारा रिवैल्यूएशन है ये हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन गेन 300, 200, 100। अब इसको हम बंद कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 44,800, 39,700, 26,100। ये इधर कॉपी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि रिटायर पार्टनर को हमने पेमेंट किया है, और जब ये लाइन नहीं लिखी होती है कि रिटायर पार्टनर को पेमेंट किया है तो उसका हम किस में डालते हैं, लोन में डाल देते हैं। तो जो चंदर का बैलेंस आएगा वो चला जाएगा चंदर्स लोन में, और बाकी दोनों का हम निकाल लेंगे टू बैलेंस CD। इस बैलेंस CD को हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD 42,100, 37,900। अब क्वेश्चन में हमें कोई भी नई एडजस्टेड कैपिटल गिवन नहीं है। जब कोई नई एडजस्टेड कैपिटल हमें गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, ये जो इन दोनों की कैपिटल हमने ब्रॉट डाउन करी है इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, और प्लस करने के बाद उसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनको हम एज ए टू बैलेंस CD लिखते हैं। देखो कितनी कैपिटल है, 42,100, 37,900। ये देखो 42,100, 37,900, दोनों को प्लस करके 80,000 आ गया। इसको हम न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 हमारा न्यू रेशियो है, तो ये आ जाएगा 80,000 इंटू 3/5 और 80,000 इंटू 2/5, यानी कि 48,000 और 32,000। ये 48,000 और 32,000 हमको लिखना है एज ए टू बैलेंस CD 48,000, 32,000 यहाँ पे लिखना है। अब देखो कैपिटल है 42,100, होनी चाहिए 48,000, तो बाकी का जो पैसा है वो लेकर आएगा। तो और वो हमें किसमें एडजस्ट करनी है, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट ओपन करना है उसके लिए। तो जितनी कैपिटल वो लेके आएगा वो बाय करंट अकाउंट 5,900 यहाँ आ जाएगा एज अ बैलेंस। अब देखो 37,900 है, होनी चाहिए 32,000, यानी ज़्यादा है कम होनी चाहिए, तो वो विड्रॉन करके अपने घर ले जाएगा टू करंट अकाउंट 5,900। यहाँ पर तो लेकर आया है इसलिए बाय करंट अकाउंट, और यहाँ पर वो घर ले जाएगा क्योंकि ज़्यादा है कम होनी चाहिए, तो 5,900 यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। ये दोनों करंट अकाउंट बैलेंस हैं, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। अब देखो बैलेंस शीट पे क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, प्रोविडेंट फंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो 12,600 और 3,000, 12,600, 3,000। जनरल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैपिटल हम लिख चुके हैं। अब आ जाओ इधर, अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हमारा 48,000, 32,000, ये 48,000, 32,000। इसके बाद करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट जो इस साइड आता है वो लाइबिलिटी में ट्रांसफर होता है, जो इस साइड आता है वो एसेट में ट्रांसफर होता है। तो 5,900 का करंट अकाउंट आ गया, और चंदर का लोन, ये जो लोन आया है चंदर का, ये भी हमें बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अब आते हैं बैंक में। देखो सॉरी एसेट साइड पे, तो पहले बैंक 4,100 का बैंक था, 600 की मशीनरी सेल हुई थी, 600 रुपये का कैश आया था हमारे पास, तो 600 इसमें प्लस कर देंगे 4,700। अब आते हैं मशीनरी,
मशीनरी की वैल्यू है 48,000, ठीक है, और 4800 से मशीनरी कम हुई है, तो ये आ जाएगी हमारी मशीनरी 43,200 की। पेटेंट्स, देखो पेटेंट्स हैं हमारे 5,000 के, और पेटेंट्स पे 1,000 रुपये रिड्यूस्ड हुए थे, तो पेटेंट्स हमारे बचे 4,000 के। डेटर्स थे हमारे 29,000 के, ठीक है, और डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बस डेटर्स हमारे एज इट इज़ 29,000 के आ जाएंगे। स्टॉक है हमारा 25,000 का, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो स्टॉक हमारा 25,000 का आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। ये है हमारा एसेट साइड, ठीक है। मशीनरी ये तो हमारा हो गया, और कुछ बचता नहीं है एसेट साइड में। बस अब यहाँ से एज करंट अकाउंट उतार लेंगे 5900, और ये बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड केस था कि व्हेन टोटल एडजस्टेड कैपिटल इज नॉट गिवन।